हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स, सूचक जो होते हैं जिससे हम एसिड और बेस की पहचान कर पाते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि वो क्या होते हैं और उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और इन कॉपी पेंसिल लेकर बैठें। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नोट करने वाली बातें होंगी सारी, क्योंकि घूम फिर के आप फिर से इन्हीं शब्दों पर, इन्हीं वर्ड्स पर आएंगे अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो एक टॉपिक और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। एसिड और बेस की पहचान करने के लिए डाई और केमिकल्स होते हैं। कुछ डाई और केमिकल्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी डाई होती हैं और कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा। पहली बात तो आपको पता लगी कि एसिड और बेस को पता करने के लिए कुछ डाई और कुछ केमिकल्स होते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन कौन सी डाई और कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। अगला, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह के होते हैं, यानी कि कुछ तो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचुरल तरीके से मिलते हैं। ठीक है, और कुछ हम खुद बनाते हैं। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। हम पहले नेचुरल वालों को देखेंगे, फिर आर्टिफिशियल वालों को देखेंगे। ठीक है, नेचुरल वालों में सबसे पहले पूछता है कि कौन सा होता है, तो इसको नाम देते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स स्मेल। ठीक है, इसको गंधक के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लेना, इसको गंधक के नाम से भी जानते हैं। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर लें तो ओनियन जूस हो जाता है, ऑनियन जूस यानी कि प्याज का रस, वलीना हो जाता है, और क्लोव हो जाता है, लौंग जिसको बोलते हैं। आपको आपने घर में यूज की होगी लौंग। अगर हम इन तीनों को लें, तीनों में से किसी को भी ले लें, तो क्या होगा जब हम इस पर एसिड डालेंगे, एसिड डालेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा, इसकी स्मेल जो की तू रहेगी। ठीक है, अगर हम प्याज के रस पर कोई भी एसिड डालें, जैसे आपने नींबू का रस डाल दिया, तो प्याज अपनी गंध नहीं छोड़ेगी, बल्कि नींबू की रस की और उसके साथ आने लगेगी, लेकिन प्याज अपना स्वभाव नहीं बदलेगी। इस प्रकार का हिसाब है। ठीक है, कि एसिड डालने से अपनी प्याज की जो गंध है वो प्याज नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर हम उसी प्याज के रस पर बेस डाल देते हैं तो प्याज अपनी गंध को चेंज कर लेगा। ठीक है, प्याज में से प्याज जैसी स्मेल नहीं आएगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं घर में, कि हम क्षार और बेस को लेकर के, ठीक है, और प्याज के रस को उस पर डाल करके देख सकते हैं कि प्याज के रस में, प्याज में से वैसी स्मेल आती है या नहीं जो प्याज में से आती है। फिर ये तो हमारा हो गया प्राकृतिक, और प्राकृतिक में सबसे पहला है ये जो कि हमें नेचुरल तरीके से मिल जाता है। अगला है अन्य, अदर्स। अदर्स में क्या है, जो हमें प्रकृति से ही मिलते हैं लेकिन थोड़ा सा नेचुरल तरीके से हमें आसानी से नहीं मिलती। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो होता है वो लाइकेन से बनता है। ठीक है, लाइकेन से बनता है, शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। लाइकेन शैवाल और कवक, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें शैवाल और कवक होते हैं, उनसे मिलकर बनता है। ब्लू एसिड को रेड में बदल देता है, सॉरी, ब्लू रंग के लिटमस पेपर को अगर एसिड में डालें तो वो रेड रंग का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर अगर हमारे पास ब्लू रंग का है, उस पर अगर हम एसिड डाल देते हैं तो वो कैसे रंग का हो जाता है, रेड रंग का हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डालें तो वो कैसे रंग का हो जाता है, तो आपको बताना होगा रेड रंग का हो जाता है। और इसका उल्टा, अगर वो रेड रंग का है हमारे पास और उस पर लिटमस पेपर अगर हमारे पास रेड रंग का है और उस पर हम बेस डाल देते हैं यानी कि क्षार डाल देते हैं, तो वो ब्लू रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसे रेड से ब्लू में और ब्लू से रेड में बदला जा सकता है। लाइकेन से ये बनता है। लिटमस पेपर किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अगला टॉपिक है रेड कैबेज, लाल गोभी। रेड कैबेज लाल रंग की गोभी होती है ये। ठीक है, और इसका जो ओरिजिनल रंग होता है वो बैंगनी होता है। लाल रंग की गोभी कही जाती है लेकिन इसका जो ओरिजिनल रंग होता है वो बैंगनी होता है। और एसिडिक मिट्टी में अगर इसे उगाते हैं तो ये रेड उगती है, और अगर हम इसे बेसिस मिट्टी में उगाएं जिसमें बेसिस ज़्यादा है, क्षारीयता ज़्यादा है, तो ये पीले रंग की उगेगी, पीली हरी रंग की। ठीक है,
येलो ग्रीन रंग की उगेगी ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कि लाल गोभी को अगर हम बेसिक मिट्टी में मिलाएं, बेसिस जिसमें बेसिस ज़्यादा है, क्षारीयता ज़्यादा है, उसमें उगाएं तो वो किस रंग की उगती है। तो यहाँ से नोट कर लेना कि ये येलो ग्रीन रंग की उगती है, ठीक है, पीले हरे रंग की। और इसका जो नेचुरल कलर होता है वो बैंगनी होता है। और इसे अगर एसिडिक मिट्टी में उगाते हैं तो ये रेड रंग की उगती है। आगे चलते हैं। अगला है कुछ प्लांट्स, डायरेक्ट हमें प्लांट्स से मिल जाते हैं ये चीज़ें, इंडिकेटर्स। कौन कौन से प्लांट्स हैं? हाइड्रेंजिया। क्या नाम है? हाइड्रेंजिया, एक पौधा होता है हाइड्रेंजिया। ऐसे ही पिटूनिया, दूसरा नाम है पिटूनिया। तीसरा नाम है जेरेनियम। जर्मेनियम नहीं है, जेरेनियम, ठीक है, जेरेनियम। तो तीन तीन पौधे हैं हमारे पास इंडिकेटर्स के रूप में, जिनका हम प्लांट्स से हम ले सकते हैं और अम्ल का और क्षार का पता लगा सकते हैं इनसे भी। अगला है टर्मरिक, हल्दी। घरों में पाई जाती है, खाने में यूज करते हैं। तो ये हल्दी जो होती है, अगर हम इस पर एसिड डालें तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और अगर इस पर बेस डालें तो ये रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। कैसे रंग की? रेडिश ब्राउन। जैसा आपका लोहा जंग लगने के बाद हो जाता है ना, कुछ कुछ ऐसे कलर की हो जाएगी, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो पूछा जाता है कि हल्दी पर अगर हम एसिड डालें तो क्या कोई चेंज होगा? तो नो चेंज होगा। बेस डालें तो कोई चेंज होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अगला, ये तो हमारे हो गए नेचुरल जो हमने पढ़ लिए। ये नेचुरल थे हमारे, जितने भी हमने पढ़े ये नेचुरल होता है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा करके। अगला है डाई। ये हमारी बनाई जाती हैं, ठीक है, ये आर्टिफिशियल होती हैं। फिनोफ्थलीन्स, क्या नाम है? फिनोफ्थलीन्स। फिनोफ्थलीन्स ये कलरलेस होता है, ठीक है, जैसा हमारा पानी होता है, कुछ कुछ ऐसे कलर का होता है, पानी जैसे रंग का दिखता है, तो कलरलेस होता है। अब कलरलेस होता है फिनोफ्थलीन। अगर हम इसे इस पर एसिड डालें तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये जुका तो रहता है। अगर अगर हम बेस डाल दें तो इसका कलर पिंक रंग में हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। तो जो 2000 का नोट बन के आया था वो इसी से बनाया गया था। इसका जो 2000 का रंग, 2000 के नोट का पीला रंग, वो येलो कलर, सॉरी, पिंक कलर था ना, वो इसी से फिनोफ्थलीन से ही बना हुआ था। फिनोफ्थलीन पे हमने बेस डाल के उस पे पिंक कलर लिया हुआ था उसका। आगे चलते हैं। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये एसिड में डाल दें इसको तो ऑरेंज से रेड कलर में हो जाता है। ऑरेंज से रेड कलर, सारे नोट कर लेना, सारे पूछता है पेपर में। ऑरेंज से रेड कलर में। और मिथाइल ऑरेंज पर अगर हम बेस डाल दें तो ये येलो कलर में हो जाता है। पूछता है कि मिथाइल ऑरेंज पर अगर हम बेस डालें, क्षारीयता में डुबोएं उसको, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। एसिड में डालें तो उसका रंग कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे इंडिकेटर्स और डाई हैं दोनों, ये पूछे जाते हैं, बहुत सारे, बहुत जगह पूछे जाते हैं। आरआर भी बहुत बार पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। और मैं जल्द ही दूसरी वीडियो लाऊंगा जिससे आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से लगाने में हेल्प मिलेगी। अगर आप इन्हें नोट कर लेते हैं तो आप बार बार वीडियो देखने से बच जाएंगे और घूम फिर कर इन्हीं वीडियो पर आने से आपको बचना होगा, जिससे आप जल्दी याद कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। बाय बाय।